राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज चर्चा करेंगे अंक शास्त्र के विषय में। अंकों की रहस्यमयी दुनिया, जिस प्रकार से ज्योतिष का प्रभाव हमारे जीवन में होता है। हस्तरेखा शास्त्र से हम जीवन का अवलोकन करते हैं, भविष्य का फलादेश करते हैं। उसी प्रकार से अंक शास्त्र का प्रयोग भी अगर हम अपने जीवन में करें तो उससे भी हम अपने भाग्य को जगा सकते हैं। अंकों के माध्यम से भी हम लाभ ले सकते हैं, क्योंकि अंकों का प्रयोग हम प्रतिदिन अपने जीवन में करते ही करते हैं। फ़ोन नंबर के रूप में मकान नंबर, रूम नंबर, तो कई प्रकार के नंबर हैं और उन नंबरों का ग्रहों से संबंध है और ग्रहों का हमसे। तो एक अंकों के प्रभाव से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं और अच्छा लाभ हम अंक शास्त्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी विषय में आगे चर्चा करेंगे, इसके फलादेश के विषय में। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन बुधवार, अधिक आश्विन माह, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि दोपहर 2:46 तक रहेगी। इसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र रोहिणी 6:30 तक है शाम को। इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग विधिवत कर्ण, तेतुल और गरज। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से आरंभ होकर 1:30 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:46 से आरंभ होकर 12:23 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 6 बजे से आरंभ होकर 7:30 तक। शाम को शुभ समय 4:30 से आरंभ होकर 6 बजे तक। तिथि के अनुसार आज बेल फल का सेवन नहीं करना चाहिए। दिशाशूल उत्तर दिशा में उत्तर दिशा की यात्रा आरंभ ना करें। यात्रा अति अनिवार्य है तो आप थोड़ा सा तिल खाकर जाएं, यात्रा मंगलमय रहेगी। चलिए अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अंक शास्त्र के विषय में। क्या है अंक शास्त्र? अंक शास्त्र भारत के प्राचीन ग्रंथ सर्वोदम शास्त्र में भी अंक शास्त्र का बृहद विवेचन किया गया है। अंक शास्त्र प्राचीन काल से ही भारत के साथ साथ अनेक देशों में भी प्रयोग में लिया गया है। भारत में प्रयोग किया जाता था अंक शास्त्र। जैसे ज्योतिष शास्त्र में गणनाएं की जाती हैं तो पहले गणितज्ञ विषय है, उसके बाद ही फलादेश आता है। पहले गणित से निकालकर ग्रहों का विवेचन कर उनकी स्थिति, कला, विकला इत्यादि का हम अवलोकन करते हैं, उनको लिखते हैं, समझते हैं। उसके बाद ही हम ग्रहों के अनुसार उनके प्रभाव का फलादेश करते हैं। तो ये तो हमारे शास्त्रों में पहले से प्रयोग में है। लेकिन इसके साथ साथ ग्रीक देशों में, मिस्र देश में, हिब्रू तथा चीन आदि देशों में इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता था अंक शास्त्र का। अंक शास्त्र में मूलांक, भाग्यांक, नामांक आदि निकालकर और उनसे अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के विषय में जानकारी ली जाती थी। अंक शास्त्र बड़ा ही रहस्यमय है, क्योंकि एक अंक लिखा हुआ है। अब वह अंक आपको क्या संकेत दे रहा है, क्या उसका प्रभाव है, क्या उसका आपसे कुछ संबंध है, यह सब अंक पर आधारित है। जन्म से मृत्यु पर्यंत हम अंकों का प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। जब हमारा जन्म होता है तो हमारा समय लिखा जाता है, नोट करते हैं किस समय आपका जन्म हुआ है, क्या तारीख है, तारीख भी नोट करते हैं। तो वह सब अंकों में। और बीच में आपकी पढ़ाई लिखाई आरंभ होती अंकों के माध्यम से। कब से आरंभ हुआ, डिग्री आप प्राप्त करते हैं, कब तक आपने एजुकेशन प्राप्त की। और मृत्यु पर्यंत, यानी मृत्यु की डेट भी लिखी जाती है, भाई किस समय आपने इस देह को त्यागा। तो सब जन्म से मृत्यु पर्यंत अंकों का प्रभाव है। अंक तारीख, समय, फ़ोन नंबर, मकान नंबर, रूम नंबर, अनेक नंबर हमसे जुड़े हुए हैं या हम उनसे जुड़े हुए हैं। कुछ ना कुछ माध्यम हमारे साथ अंकों का है और उन अंकों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे अधिक पड़ता है। अगर हम अपने लकी नंबर, जो हमारा भाग्य नंबर है, जो हमारा मूलांक नंबर है, अगर वह हमारे लिए अच्छा है तो उससे प्रभावित अंकों का हम मकान लेते हैं या रूम लेते हैं या अपने फ़ोन का फ़ोन नंबर रखते हैं, तो वह हमें हमेशा लाभ देने वाला रहेगा। कई बार हम फ़ोन लेते हैं, फ़ोन नंबर लेते हैं, लेकिन फ़ोन बार बार बदलते रहते हैं, ख़राब होते रहते हैं। तो कई बार हमारा जो
फ़ोन का नंबर है वो हमारे अनुकूल नहीं होता। कई बार मकान हम लेते हैं लेकिन मकान का जो नंबर बन रहा है, मूलांक जो बन रहा है, वह हमारे लाभ के लिए नहीं होता, तो मकान में समस्याएं रहती हैं, या तो मकान परिवर्तन हमें करना पड़ता है। रूम कहीं हम लेते हैं, अगर हम कहीं पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं बाहर तो हम रूम लेते हैं, तो रूम का नंबर भी हमें मिलता है। होटल आदि में जाते हैं रूम नंबर मिलता है, या कहीं हम हॉस्टल में रहते हैं वहाँ हमें रूम मिलता है, रूम नंबर होता है। तो अनेक प्रकार से नंबर हमें प्राप्त होते हैं। गाड़ी हम लेते हैं, गाड़ी का नंबर अगर हमारे अनुकूल रहेगा तो हमें लाभ प्राप्त होगा, नहीं तो अगर हमारे प्रतिकूल मारक अगर ग्रह का हम नंबर ले लेते हैं तो बार बार दुर्घटनाएं जीवन में होती रहती हैं। अंकों का प्रभाव यानी वाइब्रेशन, ध्वनि, क्योंकि इस ब्रह्मांड में चराचर जगत में ध्वनि का बड़ा विशेष प्रभाव है। अंक शास्त्र की इस सीरीज में हम अंक शास्त्र से जुड़े हुए ज्ञानप्रद वीडियो जो आपकी अनेक समस्याओं को दूर करेंगे, लाते रहेंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर लीजिए। तो चलिए आज जानेंगे वार यानी रविवार, सोमवार इत्यादि वारों के मूलांक यानी उनसे संबंधित अंक, ग्रहों से संबंधित अंक और उनका तत्व। तो सबसे पहले रविवार के विषय में चर्चा करते हैं। रविवार यानी सूर्यदेव का वार, सूर्य ग्रह से संबंधित है रविवार। तो इसका जो अंक बनता है 1 नंबर यानी 1, और इसका जो तत्व है अग्नि तत्व है। अगर आपकी कुंडली में रवि अच्छा है या रवि अच्छा नहीं है यानी सूर्य अच्छा नहीं है तो रवि से संबंधित आप अंक को धारण कर सकते हैं, उसको मजबूती दे सकते हैं और उसका शुभ फल आप प्राप्त कर सकते हैं। सोमवार, सोमवार यानी चंद्रमा से संबंधित, सोमवार का संबंध चंद्रमा से है जिसका अंक बनता है 2 और इसका तत्व होता है जल तत्व। जल का संबंध चंद्रमा से और अंक शास्त्र के अनुसार चंद्रमा का अंक 2 है। इसी क्रम में मंगलवार, मंगलवार मंगल ग्रह से संबंधित है। इसका जो अंक बनता है 9 अंक, 9, मंगल ग्रह का नंबर 9, और जो अग्नि तत्व से परिपूर्ण है, अग्नि तत्व इसमें प्रवाहित रहता है, ऊर्जा इसमें हमेशा रहती है, 9 नंबर। ऐसे ही बुधवार, बुधवार यानी बुध ग्रह से संबंधित, बुध विवेक वाणी का कारक ग्रह है। बुध का नंबर 5, जो वायु तत्व से परिपूर्ण है, वायु तत्व इसमें प्रवाहित रहती है। ऐसे ही आगे गुरु, गुरुवार, तो गुरुवार जो है गुरु ग्रह से संबंधित है। इस दिन गुरु ग्रह का प्रभाव अधिक रहता है। गुरु कमजोर होता है तो गुरु का पूजन हम करके उसका शुभ फल हम प्राप्त करते हैं। गुरु का नंबर 3, अंक शास्त्र के अनुसार 3 नंबर गुरु का है, जो अग्नि तत्व के अंतर्गत आता है, अग्नि तत्व इसमें प्रवाहित रहता है। ऐसे ही आगे शुक्रवार, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना चाहिए। शुक्रवार यानी शुक्र ग्रह से संबंधित, शुक्र का नंबर अंक शास्त्र के अनुसार 6 यानी 6 नंबर शुक्र का है, जो पृथ्वी तत्व से परिपूर्ण है, पृथ्वी तत्व का इसमें प्रवाह रहता है। ऐसे ही आगे शनिवार यानी शनि ग्रह से संबंधित, शनि ग्रह से संबंधित शनिवार, अंक शास्त्र के अनुसार जो नंबर बनता है 8 नंबर अंक शास्त्र का है, शनि ग्रह से संबंधित, इसमें पृथ्वी तत्व प्रवाहित है। तो राहु का जो नंबर बनता है अंक शास्त्र के अनुसार 4 नंबर यानी 4 नंबर अंक शास्त्र का राहु से संबंधित है, जो वायु तत्व के अंतर्गत है। ऐसे ही केतु, अंक शास्त्र के अनुसार 7 नंबर केतु से संबंधित है, जिसमें जल तत्व का प्रभाव है। तो यह 7 वार हो गए और 2 छाया ग्रहों के विषय में हमने चर्चा की। 7 वार और 9 नवग्रह, तो नवग्रहों से संबंधित अंक हमने जाने, उनका तत्व हमने जाना। तो इन अंकों का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत अधिक है। जिस अंक का प्रयोग हम अब जीवन में ज़्यादा कर रहे हैं उससे संबंधित जो ग्रह है
जो प्लैनेट है उसका प्रभाव, उसकी ऊर्जाएं हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि वह अंक बार बार वाइब्रेशन हो रहा है, ध्वनि कर रहा है, और उस ध्वनि का प्रभाव हमारे जीवन में रहेगा। तो हम किस प्रकार के अंक को चुनते हैं और किस अंक का प्रभाव हम पर ज़्यादा हो रहा है, तो यह सब हम जान सकते हैं अंक शास्त्र के माध्यम से। किसी विद्वान ज्योतिषी से मिलकर अंक शास्त्र का विवेचन हम अपनी कुंडली के अनुसार, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा है टैटू के विषय में हमने चर्चा की, तो भाग्य के अनुकूल जो हमारे ग्रह है उसका हम अंक, उसका हम नंबर अपने यदि बॉडी पर लिखवाते हैं, गुदवाते हैं, तो उस ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी हमें प्राप्त होती है। जो भाग्य के अनुकूल हमारा ग्रह है, जो हमारा भाग्येश है, उसका रंग, उसका अंक हम अपने शरीर पर गुदवाते हैं तो उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। तो बड़ा ही अनुकूल शास्त्र है अंक शास्त्र। ये सब हमारे ऋषियों की अनुकंपा है, उनके आशीर्वाद है, उनकी देन है। तो ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो आपके लिए इस चैनल पर प्राप्त आपको होते रहेंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, और अपने इष्ट मित्रों को अवश्य इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस ज्ञान का प्रचार हो सके। आप आनंदित रहिए, सुखी रहिए, हंसते खिलखिलाते रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।